नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। लगातार टिड्डी दल का कहर सिरसा जिला के विशेष तौर पर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो राजस्थान सीमा से सटे हुए गांव है वहां पर बना हुआ है। और ऐसे में रात के समय जो टिड्डी दल ने पड़ाव डाला था, फिलहाल हम वहां हैं और ये गुसाइयाना और रामपुरा ढिल्लो का गांव का रकबा है। यहाँ पर रात को लगभग 7 बजे टिड्डी दल ने पड़ाव डाल दिया था। अब 7 बजे का यहाँ पड़ाव है और ऐसे में यहाँ पर कुछ किसान भी हमारे साथ हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ। तो क्या शिकायतें हैं, क्या इनकी शिकवा है, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे पास कुछ किसान हैं। और ये वही किसान हैं जिन्होंने कल जब इनके गांव के अंदर लगभग दोपहर के 3 बजे टिड्डी दल पहुंचा था और उसके बाद 3 बजे से लेकर पूरी रात इन्होंने टिड्डियों को उड़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। तो कुछ किसान है, उनकी जो शिकायत है उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गोपीराम जी। कृषि विभाग से क्या शिकायत है आपकी? कृषि विभाग से हमारी शिकायत यही है जी कि हम अपनी मेहनत करके दाप चुके थे। हमारे पास जो भी यंत्र थे हम लेकर यहाँ आ गए। उनसे हमने दवाई मांगी, भी दवाई दे दो, हम अपने खुद आप इनका इलाज कर देंगे। उन्होंने दवाई दी पर बहुत कम दी। उस दवाई से जी यदि मैं भी स्प्रे पी लूँ इसको तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, या पी कर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हमने टायरों से टायर जोड़ दिए मशीनगरियों के। कम से कम 50 लीटर तेल एक मशीनगरी का में डाल चुके हैं, जिसके में कम से कम सैकड़ों मशीनगरी हमारी थी जी यहाँ। इस ज़मींदार का बयान यह है कि हमारे खेत में चाहे कितना भी नुकसान हो जाओ, दवाई से हो जाओ या मशीनगरी से हो जाओ, पर इस चीज़ को यहाँ भी ख़त्म कर दो। महकमे जी कोई ख़त्म नहीं करी, अब तक न्यूनती फिरें। हमारा क्या चारा चलेगा? हम परसों 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, पानी भी नहीं मिला मुझे। अब मैं क्या करूं? गल में फांसी गालूं या कोई स्प्रे पीऊं? आपके पास ज़्यादा तौर की स्प्रे तो मुझे दे दो जो हम पीकर मर जाएं। तो विभाग की तरफ से जो स्प्रे थी, मेन शिकायत यही है आपकी भी, स्प्रे थी वो कारगर इतनी नहीं थी कि जिससे ये कम कारगर जी। कौन है इतनी कारगर? 400 लीटर पानी के अंदर हम घोल बनाते हैं। हम अपने ज़मींदार भी हैं भैया, हम भी घोल बनाते हैं। कम से कम 1.5 लीटर दवाई गिरते हैं। जब उसका रिज़ल्ट आता है, कम डोज देने से रिज़ल्ट हमारी फसलों में नहीं आता जी। ये तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए दुगनी डोज चाहिए, कम से कम दुगनी डोज चाहिए। जब तो ये ख़त्म होगी नहीं तो ये जीवती रही है, तो इसको नशा और हो गया। अब हमारी ये हाथ ही नहीं आ रही। कल इन्हें तो काल ही अच्छी जी, काल में उड़ा तो ये भी उड़े को नहीं, पड़ी पड़ी खाएं। कितने के एरिया के अंदर ये यहाँ फैल गई थी रात के समय? काल जी कम से कम 15 किलोमीटर एरिया के अंदर थी। हम भाग दौड़ करते रहे, बहुत प्रयास किया, हम उड़ाते रहे। फिर दिन छिपे जी 7 साढ़े 7 बजे हटा बैठ गई। फिर मैं आगे रुखाड़ी रखी, फिर मैं बन के दवाई पुगा दो, मैं यार ख़त्म कर दिया। दवाई तो वहाँ पुगाई जी, भी दवाई इतनी पुगाई माने कि दवाई एक की हो। मैं बात को माने बेरो को नहीं जी। मैं तो जी की फसला में स्प्रे करा, मैं उस बात को तो माने बेरो अभी आके तो रिजल्ट देर कितनी दवाई नहीं गिरा। दुकानदार तो माने यहाँ का बोले 400 ग्राम किला का गिर दो। 400 ग्राम किला में गिरना कोई सार को नहीं जी। वो तो मेरे नशो ही को नहीं हुआ। डोज अपना शरीर की बतानी चाहिए। डोज दुगनी जानी जो किन की जग पड़े है, जब 3 दिन किन की बीमारी, जब कोई जीव मरेगा तो नहीं बन नुकसान तो कौन करेगा। दवाई जो हमारे कंपनियों की भी नकली है, इसी बात का हमने रिजल्ट ले रखा है कि डोज दुगनी दे रहे हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। तो बिल्कुल इनकी शिकायत है कि यहाँ पर जो दवाई कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर भेजी गई थी और जो ढोल से स्प्रे किया गया था उसकी जो क्वालिटी है वो कम थी और उसकी वजह से जो टिड्डी है वो अभी भी जीवित है। हालांकि ये उड़ नहीं पा रही है लेकिन जीवित है। और इससे ये कह रहे हैं किसान कि डबल नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब पहले कल जब ये उड़ा रहे थे तो उड़ जाती थी तो दूसरे जगह बैठती या काफ़ी दूर तक वो उड़ती रहती है, लेकिन अब तो बैठी बैठी ये पूरा फसल को ख़त्म कर रही है। कुछ और किसान भी है हमारे साथ। जी, क्या मानते हैं जो कृषि विभाग के अधिकारियों ने रात के समय जो प्रयास किया वो कितना कारगर था? वो जी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल माइनस है ये चीज़। जैसे पहले गोपीराम ने बताया था कि भी यहाँ पर वो करीब कह रहे थे भी हम दिन शिफ्ट जहाँ पड़ाव डालना है टिड्डियों को, तो 7 बजे उनको सूचना दे दी थी। वो करीब हमारे पास आए थे 9 बजे और उसके बाद में 11 बजे तक 2-3 ट्रैक्टर हमारे गांव में खड़े थे जिनको दवाई वो 11 बजे देकर जाते हैं। और वो भी इतनी डोज की, अभी पहले भाई बता रहा था कि भी 400 लीटर के अंदर आधा लीटर
और हमने मेहनत भी की थी और उनको कहा था भाई 2-4 लीटर दवाई हमको दे दो कि ढोल के अंदर, और काफ़ी पूरी मात्रा में डालकर भी टिड्डियों का सफाया उसके, और बिल्कुल ही माइनस रिजल्ट है। फसल बर्बाद हो गई है और कृषि विभाग बिल्कुल इसके बारे में कोई कदम नहीं उठा रहा है। जी आप बताइए, कितना टाइम यहाँ पर टिड्डी जो बैठी थी रात को, किस टाइम बैठ गई थी और उसके बाद कितने एरिया के अंदर यहाँ पर बैठी हुई थी? ये 7 बजे बैठ गई जी, इसके बाद कोई 15 किला में लगभग बैठ गई। अच्छा, फिर क्या प्रयास किया आपने, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उसको हटाने की? कृषि विभाग ने फ़ोन कर दियो, वह दवाई लेके आ गया, दवाई थोड़ी हुई बिन कारण काम कौन करी। हाँ जी, आप बताइए कितना नुकसान हुआ है आपका यहाँ, ये जो टिड्डी दल है यहाँ पहुँचा? नुकसान आप देखने लग रहे हो जी, को फसल छोड़ी को नहीं यहाँ। अब पहले उड़ा दो, कल उड़े तो ये आज उड़े भी को नहीं। नुकसान तो भारी होना रही है, अभी भी होना रही है। अब के कम है, आप भी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना रही है अभी। तो अधिकारी आज दिन में अब तक नहीं आए? दिन में नहीं जी, आप अभी तक कोई कुछ नहीं आया है, कोई प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई भी नहीं आया। हमने सब बहुत प्रयास किया है, अभी उड़ाने की कोशिश करें तो उड़ नहीं रही। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग आपकी? हमारी ये मांग है कि ये हमारा खेती को देखा जाए, कुछ उसका भरपाई किया जाए। तो बिल्कुल किसानों की ये मांग है कि ये राजस्थान सीमा से सटा हुआ एरिया है और पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। फसल जो ये बोते हैं तो काफ़ी कम पानी होता है, और अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर इस तरह की प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें किसानों को हो जाती है। और वही शिकायत कृषि विभाग और सरकार प्रशासन की से भी इनकी है कि उन्होंने अपने स्तर पर किसी तरह का कोई ख़ास प्रयास नहीं किया, और उसी के बदौलत ये हालात है कि इनकी पूरी फसल जो है यहाँ पर लगभग 15 एकड़ के अंदर जहाँ ये इसने पड़ाव डाला था वो टोटल की टोटल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है फसल। और अभी भी टिड्डी जो है वो पूरी फसलों को चट कर रही है, उड़ नहीं रही है। तो कुछ और युवा किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना है, ये जो आपके गांव के एरिया के अंदर जो टिड्डी दल आया है, इससे कितना नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। यहाँ पे हम रात से प्रयास कर रहे हैं और ये कल 3 बजे आई थी, जब से यहाँ हम घूम रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल सभी को नुकसान हो रहा है। घूमने से फसल भी नष्ट हो रही है, कोई फ़ायदा है नहीं। अधिकारी यहाँ पर पहुँच नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हमसे जाया नहीं जाता, आप स्प्रे यहीं से ले लो, और स्प्रे पूरी दे नहीं रहे हैं, इसलिए इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। साथ में फसल का नुकसान भी हो गया और टिड्डी भी नहीं मरी, और अभी तक यहीं बैठी है, ना उड़ रही है फसल को, अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर। नहीं तो अब इसमें आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से भी, किस तरह से इसकी भरपाई हो सकती है? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि यहाँ आकर उनको देखा जाए और उनके लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाए। अगर ये यहीं पे रही तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को ही होने वाला है, अधिकारियों का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। इसलिए हमारी तरफ भी देखा जाए, कुछ अधिकारियों को ये बोला जाए, और तो हमारे क्या राय है, यही कह सकते हैं हम। तो बिल्कुल अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद में कृषि विभाग और जिला प्रशासन किस तरह से क्या कदम उठाता है, क्या ग्रामीणों की, किसानों की ये जो समस्या है इसके समाधान के लिए किसी तरह के कड़े कदम उठाए जाते हैं या नहीं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।